तो मैं राजू शर्मा और आप देख रहे हैं आरजी बिहार न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी जिला में, जहां हम बात करेंगे कुछ खाद्य पदार्थ को लेकर। जो खाने की सामग्री होती है, बच्चों को कुरकुरे खिलाए जाते हैं, बिस्किट खिलाए जाते हैं, उसमें मुझे कुछ मिला कि जिसमें एक्सपायरी डेट, किसी प्रकार के जो कुछ वस्तुएं यहाँ है कुरकुरे, किसी में डेट ही नहीं है, तो कुछ एक्सपायर्ड हैं, बावजूद यहाँ बिक्री हो रहे हैं। इस पर कौन ध्यान देगा? देखिए, कैमरामैन को बोलेंगे नज़दीक से दिखलाने के लिए। इस पर लिखा हुआ 23 अक्टूबर 2021 एक्सपायरी डेट इसका। बेस्ट बिफोर 4 मंथ है, यानी कि ये बचा हुआ है। चलिए दूसरे की बात करते हैं। ये 8/9/21 बेस्ट बिफोर इसका 3 मंथ, ये भी बचा हुआ है। नहीं, बचा नहीं है फिर। बेस्ट बिफोर 3 मंथ और 8/9/21 यानी कि 8/12/21 पिछले 8 तारीख को ही यह एक्सपायर हो चुका है, लेकिन अभी भी टंगे हुए हैं। अब आ जाइए, ये मिमी है, इस पर कहीं डेट ही नहीं है। देखिए, कहीं भी इनका मैन्युफैक्चरिंग जो डेट होता है, कब यह पैक किया गया, पैकिंग डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, कुछ भी यहाँ शो नहीं कर रहा है। आखिर इस प्रकार की जो सामग्री है, कैसे कंपनियाँ और ISO जो है इन लोगों को इजाज़त दे देता है कि इस प्रकार की सामान बनाने के लिए, जिस पर न मैन्युफैक्चरिंग डेट है, न पैकिंग डेट है, लेकिन इन्फेंट्स बिलो 12 मंथ पैकिंग से 12 महीने की इजाज़त दे दिया जाती है कि 12 महीना यह चलेगा, लेकिन पैकिंग डेट ही नहीं दिया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं माल में गड़बड़ी की जाती है, प्रोडक्ट में गड़बड़ी की जाती है। इसका डेट मैंने बता दिया था। अब ये चाटकिंस है, इसका भी डेट हम देखेंगे। यह है 7/9/21 का, इसका भी बेस्ट बिफोर है 3 मंथ, यानी कि 7/12 को ही ये भी एक्सपायर हो चुका है। अभी जो 7/12/2021 बीता है उसको एक्सपायर हो चुका है। देखिए, इस पर मैन्युफैक्चरिंग कोई डेट ही नहीं लिखा हुआ है। इस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट कहीं लिखा ही नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है MFG डेट, लेकिन खाली छोड़ दिया गया हुआ है। देखेंगे दूसरे में भी खाली है, लेकिन यहाँ बेस्ट बिफोर 4 मंथ लिख दिया जाता है। जब मैन्युफैक्चरिंग डेट ही नहीं है, लिख दिया जाता है कीप योर सिटी क्लीन एंड ग्रीन, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। जब इस प्रकार के खराब पदार्थ खाएंगे तो क्या इंडिया स्वच्छ रह पाएगा? देखिए, मोटू पतलू, यह है 7/7/2021 का माल मैन्युफैक्चरिंग डेट है, और इसका भी 3 मंथ का मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि 7/10/2021 को ये भी एक्सपायर किया जा चुका है। बालवीर, यह भी 7/7/2021 का है, और एक्सपायरिंग कितने दिन का है? इसका भी 3 मंथ है, बेस्ट बिफोर 3 मंथ, और 7/7/21 यानी कि 7/10/21 को ये भी एक्सपायर किया जा चुका है। अभी छोटे कुछ कुरकुरे हैं। यह मैन्युफैक्चर है बेगूसराय बिहार से, लेकिन इस पर लिख दिया गया बेस्ट बिफोर 3 मंथ, लेकिन पैकिंग डेट कहीं नहीं दिख रहा है। चाहे यूपी में बन रहे हो, बिहार में बन रहे हो, दिल्ली में बन रहे हो, हरियाणा में बन रहे हो, भारत के किसी भी कोने में सामग्री बन रही है, लेकिन उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट पर ध्यान कौन देगा? इस प्रकार के जो सारे गले सामग्री का यूज किया जाएगा तो बच्चे बीमार होंगे कि नहीं होंगे? कोई डेट ही नहीं है इस पर, ना मैन्युफैक्चरिंग डेट है, ना एक्सपायरी डेट है, फिर भी मार्केट में इनका सेलिंग चल रहा है। इस पर कोई ध्यान नहीं देगा। जो फूड्स विभाग बने हुए हैं उनका भी ध्यान इस पर नहीं जाता है। देखिए, MFG डेट और पैकिंग डेट यहाँ होने चाहिए। तो यह जो है न्यू तरीके से, नए तरीके से इस पर सितंबर 21 लिख दिया गया है। सितंबर 21 का मतलब यह सितंबर 2021 ही होना चाहिए, और बेस्ट बिफोर 4 मंथ लिखा हुआ है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये कुछ दिनों के लिए बचे हुए, 10-20 दिन के लिए बचा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर सामग्री यहाँ एक्सपायर ही मिले। देखिए, इस पर भी वही है, नेट वेट 10 ग्राम, MRP 2 रुपया, बैच नंबर U2, MFG डेट खाली है। लिख दिया जाता है मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, क्लीन सिटी, और यहाँ है बेस्ट बिफोर 4 मंथ्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग डेट ही जब नहीं होगा
तो बेस्ट बिफोर लिखने से क्या फ़ायदा है? जब मैन्युफैक्चरिंग डेट होगा तब ना बेस्ट बिफोर काम आएगा। जब सामग्री कब पैकिंग हुआ, कब मैन्युफैक्चरिंग किया गया, उसका डेट ही नहीं है, लेकिन एक्सपायरी डेट 3 मंथ 4 मंथ लिख दिया जाता है। इसके बावजूद भी एक्सपायर्ड सामान मार्केट में मिलते हैं। इस पर ध्यान कौन देगा, कार्रवाई कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल है तो ऐसे माल जो गुजरात से बिहार के अन्य राज्यों से, बिहार को छोड़ अन्य राज्यों से जो बिहार में आते हैं, तो बॉर्डर पे जांच क्यों नहीं किया जाता है? अगर बॉर्डर पे जांच होता है, इस प्रकार के एक्सपायरी सामान बिहार में मिलते नहीं। बॉर्डर पे जांच नहीं किया जाता तो बिहार में आने के बाद जो फूड्स विभाग है इस पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं? इस प्रकार की जो पदार्थ आम इंसान खाएंगे उनका तबीयत का क्या हाल होगा? और बिहार में स्वास्थ्य की कैसी व्यवस्था है कि सभी सरकारी जो स्वास्थ्य केंद्र बंद है। तो कहीं ना कहीं 2 रुपया का सामान खाना है और प्राइवेट हॉस्पिटल में 20 से 25 हज़ार का इलाज करवाना है, क्योंकि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था भी वैसी ही पाई गई है। करीब जो बिहार में हर पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र जो सरकार के द्वारा बनाया गया है, सभी के सभी खंडर हैं और बंद है। तो कहीं ना कहीं जो गैर रजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ही यहाँ के ग्रामीणों का इलाज करवाना पड़ता है। तो ये 2 रुपया का सामान खाने से 25 हज़ार का इलाज करवाना पड़ेगा। क्यों खाएंगे 2000? देखिए कलर चेंज का है, ये क्या है मुझे पता नहीं। बच्चे की खाने की ही सामग्री होगी, लेकिन ना कोई डेट है ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिब्बा में पैकिंग कर दिया जाता है। और ये पदार्थ जो है ग्रामीण इलाके में लगभग हर घर में बनाया जाता है। तो इसका जांच कौन करेगा? जब किसी भी प्रकार की कार्यक्रम के लिए या सामग्री बनाने के लिए सरकार से आदेश लेना पड़ता है, तो फिर इस प्रकार की सामग्री बनाने के लिए क्यों आदेश नहीं लिया जाता है? और आदेश नहीं लिया जाता तो कार्रवाई क्यों नहीं होता है? और कुछ दिन पूर्व में भी कई जगह पकड़ाया था सामग्री, जिसमें दवा, जो डाबर कंपनी की दवा पकड़ाई गई थी मधुबनी जिला के साहरघाट में, करीब 1 करोड़ रुपये का दवा पकड़ाया था। डाबर के नाम से यहाँ जो है गैर तरीके से डाबर के शीशी में दवा को, जो गलत दवा था, उसको पैकिंग किया जाता था। सील मोहर, पेपर, शीशी सभी चीज़ उपलब्ध करवा के गलत दवाई को पैकिंग किया जाता था। तो कहीं ना कहीं ये सामग्री भी जो है वो गलत पैकिंग के द्वारा ही यहाँ आता है। आखिर इस पर कार्रवाई कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल RG बिहार न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।